हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप स्प्लेंडर का जो कंट्रोल केबल्स है, लाइक ये फ्रंट वाला ब्रेक का केबल, ठीक है, उसके बाद ये एक्सीलेटर केबल और यहाँ पे जो क्लच केबल है, मेनली जो 3 कंट्रोल केबल है उसे हम लोग रिप्लेस करना सीखेंगे। और बहुत ही इजी है, इसके लिए आपको किसी मैकेनिक सर्विस सेंटर के पास जाने का ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ईज़िली आप विद इन 20 to 30 मिनट्स आप इसे चेंज कर सकते हैं, बहुत ही ईज़िली। अब यहाँ पे एक और केबल होता है, वो होता है स्पीडोमीटर केबल। हालांकि जो अब न्यू वाला आ रहा है उसमें डिजिटल हो गया है, बट यहाँ पे ये देखिए स्पीडोमीटर केबल। तो ये अगर डैमेज होता है स्पीडोमीटर केबल तो आपका स्पीड और डिस्टेंस नहीं बताएगा, बट आपका मोटरसाइकिल फिर भी सही से काम करेगा। बट यहाँ पे जो 3 कंट्रोल केबल है ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर तीनों में से एक भी डैमेज हुआ तो फिर आपको राइड करने में प्रॉब्लम आएगा। तो अभी ये बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुका है, आई थिंक कि मोर देन 6 ईयर्स 7 ईयर्स से ये काम कर रहा है। और यहाँ पे अगर एक्सीलेटर में यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे बहुत ही रफ़ और हार्ड फील हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे ये जो ब्रेक वाला आप देख रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा टाइट हो गया है और रफ़ है। और अगर मैं ब्रेक प्रेस करता हूँ तो ये रिलीज भी नहीं हो पाता है और आगे वाला जो चक्का है वो जाम चल रहा है बिकॉज ऑफ दिस वन, क्योंकि ये रिट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है लीवर को, इतना ज़्यादा हार्ड हो गया है ये देखिए यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको तो पूरा रस्टेड हो गया है और ये देखिए वापस नहीं आ पाता है ये। तो ये चीज़ होता है। और क्लच केबल की अगर मैं बात करूं तो देखिए कंडीशन कैसा है इसका, पूरा डैमेज्ड है, ये पूरा रस्टेड है। तो इसीलिए मैं इसे रिप्लेस कर रहा हूं। तो आपका भी अगर केबल हार्ड हो जाए आफ्टर 3 ईयर्स 4 ईयर्स तो वो कभी भी रास्ते में डैमेज हो सकता है, तो उसके पहले आपको इसको रिप्लेस कर लेना है, नहीं तो फिर आपको टेंशन होगा। तो ये देखिए, तो ये भी बहुत हार्ड आपका फील हो रहा है, रफ फील हो रहा है। तो ये सही टाइम होता है जब आपको पता चल जाता है कि अब ये रफ हो गया है। तो कभी भी रास्ते में टूटने से अच्छा है कि इसको आप रिप्लेस कर लीजिए। अब यहाँ पे मेरे पास तीनों कंट्रोल केबल है। तो ये एक्सीलेटर का केबल है, तो इसका कॉस्ट है 95 रुपीज़। ये आपका फ्रंट ब्रेक का केबल है, तो इसका कॉस्ट है आपका 128 रुपीज़। और ये है क्लच केबल, तो इसका कॉस्ट है आपका 100 रुपीज़। तो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए इसे एक एक करके रिप्लेस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिप्लेस करेंगे फ्रंट वाला ब्रेक केबल। और यहाँ पे ये जो केबल है इसको आपको ओपन कर लेना है। ये जो 14 mm का यहाँ पे एडजस्टर दिया रहता है, तो इसको आपको लूज़ करके बाहर निकाल लेना है। यहाँ से केबल आपका बाहर आ जाएगा। अगर हाथ से बाहर निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ पे सॉकेट का हेल्प आप ले लीजिए। यहाँ पे ये इजली आपका बाहर आने में हेल्प करेगा। तो ये देखिए ये आपका बाहर आ गया है। और कंपनी थोड़ा कंजूसी करती है, ये देखिए ये आपका एडजस्टर बाहर आ गया है और यहाँ पे आपका केबल आपका ये बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे लीवर के पास आते हैं ऊपर में, और यहाँ पे ये देखिए ये केबल आपका बाहर निकलने को रेडी है। तो इसको इस तरह से करना है और आपको इसको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए कंप्लीट केबल आपका बाहर निकल गया है। अब इसको आपको पुल कर लेना है ऊपर। और आपको याद भी रखना है कि कैसे कैसे ये गया हुआ है। ये देखिए मैं इसको ऊपर निकाल ले रहा हूँ। ये देखिए ये कंप्लीट केबल आपका बाहर निकल गया। अब यहाँ पे इस पोर्शन को अच्छे से आपको क्लीन कर लेना है। और अगर आपका ब्रेक स्विच डैमेज है तो उसे भी आप रिप्लेस कर लीजिए, एक अच्छा टाइम है। यहाँ पे ये ब्रेक स्विच लगा हुआ है, बट इसमें ब्रेक स्विच काम कर रहा था, मैंने देखा है। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इसको क्लीन कर लेंगे और लुब्रिकेट कर लेंगे। अब यहाँ पे ओल्ड केबल और न्यू केबल में आप डिफरेंस देखिए। यहाँ पे मैं इसको आगे पीछे करने का कोशिश कर रहा हूँ, बट ये नहीं जा रहा है, पूरा हार्ड हो गया है, हो ही नहीं पा रहा है, पूरा ये सीज कर गया है। और यहाँ पे न्यू देखिए
कितना ईज़िली ये हो रहा है। तो यही चीज़ होता है, ये स्मूथनेस चाहिए होता है, जो कि ओल्ड में बहुत दिन के बाद वियर करने के बाद ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, अंदर में रस्टिंग भी हो जाता है। तो इस तरह से ये सीज़ कर जाता है केबल, बहुत हार्ड हो जाता है ऑपरेट करना। और यहाँ पे न्यू वाला देखिए, तो यही स्मूथनेस चाहिए होता है। अब यहाँ पे इसे मैंने जैसे निकाला था एग्जैक्टली वही पाथ आपको फॉलो करना है और इसको आपको ले जाना है नीचे तक। उसके बाद यहाँ पे ऑलरेडी हमने इसे लुब्रिकेट कर लिया है इस लीवर को। अब यहाँ पे इस केबल को ऐसे मोड़ करके नीचे ले जाएंगे हम लोग। नीचे एक राउंड सा स्ट्रक्चर रहता है, ये देखें। और उसके बाद इस स्लॉट में इसको इंसर्ट कर देंगे हम लोग। ये देखिए, ये आ गया है बहुत ही अच्छे से। और इसको इसके अंदर हम लोग इंसर्ट कर देंगे। और यहाँ पे ये जो कवर है, कंपनी ने ये कवर नहीं दिया था, तो मैंने ओल्ड वाले से ही निकाल के इसमें लगाया है। तो यही होता है कंपनी का चिंदी चोड़ी। और ये अपने जगह पे आ गया है, जैसे जैसे ये गया हुआ था एग्जैक्टली उसी तरह से आपको इसको लेके जाना है। तो केबल का प्लेसमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना है कि जैसे जैसे ये गया था उसी तरह से इसको आपको लेके आना है। तो इसमें इंसर्टेड था, इसमें इंसर्टेड था, सब कुछ आपको देखना है। उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, ये देखिए ये आ गया यहाँ पे, परफेक्ट। अब यहाँ पे इसको ब्रेक लीवर में यहाँ पे लगा करके इसे टाइट कर देंगे। और यहाँ पे एडजस्टर नट केबल में नहीं दिया हुआ था, तो ये भी हमें ओल्ड ही यूज़ करना पड़ रहा है। तो कंपनी बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करती है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है, ये देखिए। और आपको देख लेना है कि कहाँ तक आप एडजस्ट कर सकते हैं, वहाँ तक एडजस्ट कीजिए जहाँ तक कि आपका व्हील फ्री रहे। तो अभी भी ये फ्री है ये, तो थोड़ा सा और टाइट करते हैं तो सही है ये। अब ये जाम होने लगा है, ये देखिए जाम चलने लगा है, इसमें ब्रेक शूज़ टच करने लगा है। तो इसको थोड़ा सा ढीला कर देंगे, तो देखिए ये अब सही है, फ्री है, परफेक्ट, हल्का सा ओके है। तो ये परफेक्ट है, इस तरह से एडजस्ट करते हैं। और ये हमारा जो ब्रेक केबल है लग गया है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्लच केबल पे। तो अब हम लोग क्लच केबल को रिप्लेस करेंगे। और इसको रिप्लेस करने के लिए ये जो साइड पैनल है आपको बाहर निकाल लेना है, ये देखिए, ये देखिए ये आ गया। अब यहाँ पे आपको क्लच केबल देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये लगा रहता है। तो यहाँ पे एक जो नट है वो 13 mm का है और दूसरा 12 mm का है। तो इसको पहले आपको लॉक को छुड़ा लेना है, ये देखिए ये लॉक हट जाएगा, तब जा कर के दोनों जो नट है वो इंडिविजुअली आपका रोटेट कर सकता है। तो ये जो दोनों लॉक नट है इसको पूरा ऊपर आपको कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे इस बूट को हटा दे रहा हूँ मैं, ये देखिए, ताकि आपको समझ में आ सके। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो केबल है कुछ इस तरह से फंसा हुआ है, तो इसको आपको प्रेस करके बाहर इस तरह से निकाल लेना है। अब देखिए कैसे मैंने निकाला है इसको। यहाँ पे इस तरह से लगा हुआ था, इसको मैंने खींच के बाहर निकाल दिया। और जैसे ही आप इसको खींचेंगे ये पूरा केबल आपका बाहर आने को रेडी हो जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पे जैसे जैसे ये गया हुआ है आपको एग्जैक्टली उसी तरह से न्यू केबल आपको प्लेस करना है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे कैसे कैसे गया है ये, तो आपको ध्यान देना है, ये देखिए, ये देखिए, इसको एग्जैक्टली उसी तरह से बाहर निकालते चल जाना है आपको, ये देखिए।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे कैसे गया है। तो इस बात को आपको नहीं भूलना है, ये देखिए, नहीं तो फिर दिक्कत होता है, केबल जल्दी जल्दी स्पॉइल होता है और फिर आपका प्रॉब्लम होता है। अब देखिए यहाँ पे ये आपका बाहर आ जाएगा, एग्जैक्टली वही स्टाइल है जैसे हमने ब्रेक वाला का किया था। अब इसको हम लोग बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं कितना गंदा कंडीशन है इस केबल का। तो हम लोग इसको बाहर खींच के निकाल लेंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ इस केबल का कंडीशन, तो बहुत ही गंदा कंडीशन है, प्लस जगह जगह से ये डैमेज है। तो यही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको आपको साइड कर देना है, बट यहाँ पे इस केबल को हमें यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि न्यू केबल में ये नहीं दिया हुआ है और मुझे बाहर भी नहीं ये मिला है। तो इस कवर को मैं बाहर निकाल ले रहा हूँ और इसे अच्छे से हम लोग क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसको क्लीन कर लिया है और जैसे हमने यहाँ से निकाला था केबल, एग्जैक्टली उसी तरह से आपको लगा लेना है। और यहाँ पे नीचे में स्लॉट रहता है एक राउंड, तो अगर आपसे नहीं लग रहा है तो एक बार आप झुक के नीचे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा और आप लगा सकते हैं। और ये कवर ओल्ड है और ये साथ में नहीं आया था। तो यहाँ पे देखिए ये जो केबल है यहाँ तक आ गया है, इसको वही डायरेक्शन में प्लेस करना है जैसे पहले था ये। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से हम लोग इसे इनिशियल पोजीशन पे ले जाएंगे। और यहाँ पे दो मेथड होता है, या तो दोनों को आप ऊपर ले जाइए या एक को नीचे एक को ऊपर रखिए। तो ये देखिए ऐसे भी होता है और डिपेंड करता है केबल का लेंथ कैसा है। कभी कभी केबल का लेंथ सही नहीं रहता है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ये देखिए मैं ऐसे डाल रहा हूँ अभी, अगर एडजस्ट हो जाएगा तो सही है, नहीं एडजस्ट होगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। ये देखिए, और यहाँ पे इसको प्लेस कर लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, पहले जो लगा हुआ था वो अलग स्टाइल में लगा हुआ था, अभी जो लगा हुआ है वो अलग स्टाइल में लगाएंगे हम लोग। तो देखेंगे कितना तक आ सकता है ये। ये देखिए, कभी कभी ये नहीं सूट करता है तो फिर उस केस में आपको पुराने वाला मेथड से लगाना पड़ता है। ये देखिए, तो ये वाला जो मेथड है ये ज़्यादा बेटर होता है। अगर आ जाता है, सही केबल है, कभी कभी अगर आप लोकल आफ्टर मार्केट केबल यूज़ करेंगे तो वो वाला मेथड नहीं आता है, थोड़ा छोटा रहता है। तो यहाँ पे ये जेन्युइन था तो ये वाला मेथड आ गया है और ये ज़्यादा बेटर है। तो थोड़ा सा फ्री प्ले और बढ़ा देंगे और उसके बाद इस केबल को हम लोग सेट कर देंगे। तो फ्री प्ले को थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए ये वाला जो वायर है ये नीचे आएगा तो फ्री प्ले आपका बढ़ेगा। तो ये देखिए मैं एक थ्रेड और बढ़ा दे रहा हूँ, एक या दो, और उसके बाद नीचे वाला टाइट कर देंगे हल्का सा और, तो फ्री प्ले एकदम सही रहेगा। ये देखिए, और मैं इसको टाइट कर देता हूँ। ये देखिए, और लॉक कर देना है यहीं पे, ये बेस्ट रहेगा। और इसमें 14 mm का दिया हुआ है। ये देखिए, इसको यहीं पे आपको लॉक कर देना है। ये देखिए, परफेक्ट, ये बहुत ही अच्छा हो गया। अब यहाँ पे ये बेस्ट है। ये देखिए, अब ऊपर एक बार जा कर के फिर से फ्री प्ले चेक करेंगे। तो यहाँ पे आप फ्री प्ले चेक कीजिए। ये देखिए, तो फ्री प्ले काफ़ी है, यहाँ पे 3-4 mm रहना चाहिए। तो ये है, ये देखिए इतना फ्री प्ले है तो काफ़ी है। तो ये परफेक्ट है, इसी तरह से आपको करना है और पूरा इसमें टाइट नहीं करना है, नहीं तो क्लच वेयर करेगा। तो थोड़ा सा 3-4 mm का यहाँ पे आपको गैप छोड़ देना है। ये देखिए फ्री प्ले इतना काफ़ी है और इसके बाद इंगेज होना शुरू होता है। ये देखिए, तो ये परफेक्ट है।
बेस्ट। तो ये परफेक्ट है। इसी तरह से आप क्लच केबल लगा सकते हैं और फ्री प्ले कैसे एडजस्टमेंट करना है वो भी आप देख लिए। तो अब चलिए एक्सीलेटर केबल को फिट करते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग इसका थ्रॉटल केबल रिप्लेस करेंगे। तो ये जो दो स्क्रू आप देख रहे हैं इसको आपको ओपन कर लेना है। ये देखिए बहुत ही ईजिली ये बाहर आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, और ऊपर का जो कवर है ये भी आपका बाहर आ जाएगा। और इसको हम लोगों को क्लीन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये थ्रॉटल अलग हो जाएगा। यहाँ पे ये जो आपका केबल है यहाँ पे इस तरह से अटैच रहता है। ये थ्रॉटल अलग हो गया, ये केबल अलग हो गया। और यहाँ पे देखिए इसको सिंपली इस तरह से आपको रोटेट करना है। ये इसमें थ्रेडेड रहता है। तो ये देखिए आप इसको बाहर यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखिए, तो सारा कंपोनेंट आपका अलग हो गया। ये देखिए, इसको भी हम लोग क्लीन कर लेंगे और इसे भी हल्का सा क्लीन कर लेंगे। और ये केबल आ गया बाहर। अब यहाँ पे ये केबल इस तरह से आया है। और यहाँ पे फिर से इम्पॉर्टेंट है कि ये केबल कैसे कैसे गया हुआ है। तो इधर से होते हुए ये देखिए, यहाँ से होते हुए ये यहाँ पे आया है। ये देखिए, तो इसका कैसे कैसे आया है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लगाते समय वही आपको मेंटेन करना है। तो ये देखिए, ये आपका नीचे से ओपन हो जाएगा। ये देखिए, और ये स्लाइड आपका बाहर आने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस स्लाइड को आपको बाहर निकाल लेना है। ये बहुत ही प्यार से आपको बाहर निकाल लेना है। ये देखिए, कंप्लीट केबल आपका बाहर आ गया यहाँ पे। ये देखिए, और ये स्लाइड ये फोकस करने में बड़ा प्रॉब्लम करता है। ये देखिए, अब इस स्लाइड से आपको कैसे बाहर निकालना है। तो देखिए कैसे मैं निकाल रहा हूँ। ये यहाँ तक आप समझ गए। इसको ऐसे खींचना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। उसके बाद खींचने के बाद ये ऐसे बाहर आ जाएगा और ये स्प्रिंग आ गया बाहर। और ये केबल आपका यहाँ से आ जाएगा बाहर। ये देखिए, और ये हम लोग क्लीन कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद रीयूज़ करेंगे। अब ये जो केबल है ये हमारा कंप्लीट बाहर आ जाएगा यहाँ से। देखिए, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये केबल यहाँ से कंप्लीट बाहर आ जाएगा। और ये वियर कर गया था और बहुत पुराना है ये, तो इसको हटाते हैं। तो यहाँ पे है हमारा न्यू केबल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बटर स्मूथ, बहुत ही स्मूथ ये काम करेगा अभी। तो यही एक टाइम के बाद वियर कट जाता है, रस्टिंग हो जाता है, तो आपको पूरा अजीब टाइप का फील होगा, रफनेस फील होगा। तो यहाँ पे हमने जैसे निकाला था एग्जैक्टली उसी तरह हमें लगा देना है। तो ये आ गया और यहाँ पे थ्रेड रहता है, इसमें हम लोग लगा लेंगे इस तरह से बहुत ही प्यार से। और यहाँ पे ये देखिए, ये जो रबर टाइप का देख रहे हैं यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका ज़रूरत तब पड़ता है जब आपको फ्री प्ले अगर मिलता है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये बाद में हम लोग देखेंगे। तो ये देखिए, मैंने इसको लगा लिया है बहुत अच्छे से। तो अब यहाँ पे हमें थ्रॉटल लगा लेना है वापस से। और यहाँ पे हल्का सा ग्रीस आपको लगा लेना है, मतलब ज़्यादा नहीं लगाना है। ज़्यादा अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाएगा एक टाइम के बाद। तो हल्का सा, और ये नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, बट हाँ थोड़ा सा ये स्मूथ बनाता है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा लगा लिया है। अब देखिए, यहाँ पे ये जो थ्रॉटल है इसमें हम लोग ये जो पॉइंट निकला है इसमें, ये देखिए यहाँ पे कैसे मैं लगा रहा हूँ, एक बार आप देखिएगा ध्यान से। ये इस तरह से लग जाता है यहाँ पे, देखिए। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये देखिए, और ये इस तरह से आ गया। देखिए सही है, परफेक्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं।
ये देखिए। अब इसका जो ऊपर वाला कैप है वो हम लोग ले लेंगे, और लेने के पहले हल्का सा अगर आप ग्रीस यहाँ पे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, थोड़ा सा स्मूथनेस बढ़ जाता है। जहाँ भी रिलेटिव मूवमेंट होता है तो वहाँ पे आप ग्रीस का यूज कर सकते हैं, लुब्रिकेंट का यूज कर सकते हैं। बट एक प्रॉब्लम और होता है कि डस्ट यहाँ पे आपका आने का चांस रहता है। और यहाँ पे देखिए, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं मेटल वाला, ये यहाँ पे जो होल दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा। बहुत ही इजी होता है स्प्लेंडर का। ये आ गया परफेक्टली। अब यहाँ पे जो दो इसका स्क्रू था वो हम लोग जैसे निकाले थे एग्जैक्टली उसी तरह से इसको टाइट कर देना है हमें। 1 2 परफेक्ट। और इसको जैसे हमने ओपन किया था एग्जैक्टली उसी तरह टाइट कर देना है। देखिए कोई टेंशन नहीं, बहुत ही इजी। ये देखिए बहुत ही स्मूथ ये चल रहा है। और नीचे अगर मैं दिखाऊं तो ये देखिए बहुत ही स्मूथ आपका चल रहा है ये। ठीक है। अब इस केबल को जैसे हमने निकाला था सेम उसी पाथ से इसको हम लोग फॉलो करते हुए कार्बोरेटर तक ले जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये केबल यहाँ तक आ गया है, जैसे हमने इसे निकाला था एग्जैक्टली उसी तरह से हमने इसे प्लेस कर दिया है। अब यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा, ये देखिए परफेक्टली। अब यहाँ पे इसमें स्लाइड लगाना है, तो ये देखिए स्प्रिंग को आपको इसके अंदर इंसर्ट कर लेना है। थोड़ा सा इरिटेट करेगा आपको, ये देखिए, ये देखिए। और ये जो है पूरा आपको खींच लेना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका ये जो है पॉइंट, इसको इस तरह से ले लेना है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से लगाते हुए मैं कैसे लगा रहा हूँ, ये देखिए, ये देखिए पूरा अंदर तक लेते हुए यहाँ पे जो स्लॉट बना हुआ है इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरह से आया है। तो अब मैं अगर एक्सीलेटर को ऑपरेट करूँ तो ये कुछ इस तरह से काम करता है। ये देखिए स्लाइड ऊपर नीचे इसी के हेल्प से करता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है ये इस साइड रहेगा, लेफ़्ट साइड। और यहाँ पे जो हाफ आप देख रहे हैं जहाँ पे आपका आइडलिंग स्क्रू रहता है उस साइड रहेगा। तो इसको ऐसे लेते हुए जैसे हमने निकाला था एग्जैक्टली सेम उसी तरह से कार्बोरेटर में इंसर्ट कर देना है, बहुत ही केयरफुली। ये देखिए अंदर चला गया। अब यहाँ पे इसका जो कैप है सिंपली इसे हम लोग लगा देंगे। ये देखिए टाइट कर देना है इसको। और इसी के साथ ये जो कंप्लीट प्रोसेस है थ्रॉटल केबल लगाने का, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। और इसमें फ्री प्ले नहीं है क्योंकि ये न्यू केबल है, तो यहाँ पे थ्रॉटल में प्ले नहीं है। अगर आपके केबल में प्ले है तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसको लूज़ कर लेना है और इसको जस्ट रोटेट कीजिएगा तो यहाँ पे प्ले कम होता जाएगा। तो सिंपल है। और ये वाला जो नट है अगर लूज़ है तो इसको आपको टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसे टाइट कर लिया था उसी समय, ये आ गया तो ये बहुत ही अच्छे से लग गया। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, मैंने आपको ऑल 3 केबल्स के बारे में बताया। और फ्यूचर में आपका स्पीडोमीटर केबल अगर रिक्वायर्ड होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये देखिए ये जो होता है ना, ये कवर न्यू नहीं रहने से क्या होता है कि ये बार बार ऐसे आता है, क्योंकि ये ओल्ड और हार्ड है। वही अगर न्यू रहता तो यहाँ पे चिपका हुआ रहता। खैर यहाँ पे एक जिप टाई आप लगा देंगे तो वो सही रहेगा। और कंपनी का चिंदी चोरी है तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये देखिए यही था इस वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक किया, अपने दोस्तों में शेयर किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपके पास भी स्प्लेंडर है
और आप उसे खुद से मेंटेन करना चाहते हैं, प्यार करते हैं अपने स्प्लेंडर से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस छोटे छोटे चीज़ के लिए आपको सर्विस सेंटर जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप घर पे ये कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, विद इन हाफ आवर आप कर सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब जो कीजिएगा। एंड एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट में।